हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने 11th को देखा, मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग आई और इस गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। जो ये भयंकर गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली है, हम आज एनालिसिस करेंगे कि ये कब तक बनी रहेगी या फिर कहां तक आपको मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है। इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन चीजों से बचने के लिए, कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है, उन सारी चीजों का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल यहां पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये सारा एनालिसिस करने वाले हैं। एक बात और दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, मैंने आपको वीकली एनालिसिस पे बैंक निफ्टी की वीडियो प्रोवाइड की है, जिसका फीडबैक काफी अच्छा है। जो आपने कमेंट किए हैं, तो आपका दिल से थैंक यू कि आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया। तो जल्द ही आपको निफ्टी 50 की वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आज नहीं तो कल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएगी। आपको हर वीकेंड पे एक एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, बैंक निफ्टी की भी और निफ्टी 50 की भी, जहां पे हम एनालिसिस 1 डे के टाइम फ्रेम पे करेंगे। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं और डेली टाइम फ्रेम वाली वीडियो आपको, डेली एनालिसिस वाली वीडियो आपको हर रोज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप 11th का ऑब्जर्वेशन करते हो, तो जो यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, अगर आप इस लेवल को देखोगे, यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें नजर आया है। मार्केट ने इसका गैप डाउन ओपन दिया है और यहीं से मार्केट नीचे गया। फिर जब रिटेस्ट करने आया मार्केट इसी लेवल पे, जो कि है 38,800 पे, मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और यहां से फिर सीधे हमें गिरावट देखने को मिली। अब ध्यान देने वाली जो दूसरा पॉइंट है, जो हमें सपोर्ट नजर आया है, ये 38,400 पे हमें ये सपोर्ट दिखाई दिया है यहां पे। फिर यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर से सेम ही लेवल पे जो 38,800 है, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर मार्केट नीचे आया और फिर सेम ही लेवल पे 38,400 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब मार्केट ने आपको यहां पे सीधे सीधे दो लेवल बता दिए। एक तो रेजिस्टेंस जो कि 38,800 है, दूसरा बताया मार्केट ने सपोर्ट जो कि 38,400 है। और मार्केट का जो मोमेंटम हो रहा है वो इसी बीच हो रहा है। तो अब यहां से हम क्या समझते हैं, अगर मार्केट ने 38,400 का ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, या फिर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगा। जो ये भयंकर गिरावट आपने देखी है, ये गिरावट आपको बरकरार होती हुई नजर आएगी, आगे चलती हुई नजर आएगी। तो यानी कि पॉसिबिलिटी रहेगी कि गिरावट रहेगी अगर 38,400 का, क्योंकि मार्केट ने इसका कई बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश की। अगर आप देख रहे हो 11 डे के अगर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, 38,400, ये होगी पहली पॉसिबिलिटी। वहीं हम दूसरी पॉसिबिलिटी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर बाय चांस मार्केट ने आपको दिखाया एक पॉजिटिव मोमेंटम, ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, उस सिचुएशन पे जो हमारा ये लेवल रहने वाला है 38,800, ये हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो पहला तो हमें यहीं पे नजर रखनी है। अगर यहां पे हमें क्या दिखाई दिया, इस सिचुएशन पे अगर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना है, या फिर यहां पे आपको सेलर्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं कि मार्केट रिवर्सल लेने वाला है। लेकिन अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया 38,800 का, तो आपको मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। नहीं तो मार्केट ने जो एक गैप डाउन ओपनिंग दी है, मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई, अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। जो हमारा स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाला चैनल है, वहां पे हम आपको फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे हम 10 एपिसोड बना चुके हैं, जहां पे हमने पियर्सिंग लाइन क्या होता है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जो हमारे स्टार के तीनों टाइप है वो आपको यहाँ पे समझाए गए हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, इवन जो डोजी के तीनों टाइप है
आप कह सकते हैं ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, वे आपको डिटेल में प्रोवाइड किए गए और आगे फ्यूचर में भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाके देखिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। वहां पे हम सारी चीजें आपको डिटेल में प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ गए आप इसे अच्छे तरीके से? चलो अब हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं प्राइस एक्शन की मदद से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझाने वाला हूं, जो हम यहां पे पहला डिस्कशन करेंगे। अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 38,800 पे नजर आ रही है। और जो ये 38,800 है, इसका डिस्कशन जस्ट हम अभी कर रहे थे क्योंकि मार्केट ने 11th को यहां पे इसकी रेस्पेक्ट की है। जो गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहीं से ही रेजिस्टेंस दिखा के गिरावट, फिर वापस आया रिटेस्ट करने के लिए, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस दिखा के मार्केट ने गिरावट दिखाई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो हमारा लेवल है ये सिर्फ 11th को ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। अगर आप एक बार 10th पे भी फोकस करोगे, मार्केट ने सेम ही लेवल पे रेजिस्टेंस दिखा के गिरावट दिखाई थी। उतना ही नहीं, आप 7th पे जाओ, 7th पे भी आपने देखोगे मार्केट ने यहीं पे ही रेजिस्टेंस दिखा के गिरावट दिखाई थी। अब 4th पे जाओ, 4th पे आप देखेंगे इसी जोन में आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और पीछे जाओ, अगर आप 2nd को जाओगे, 2nd को इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था, उससे और पीछे जाओ 1 फरवरी को जाओ, इसी जोन में आपको फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया था। और इसका डिस्कशन हम अपनी पुरानी वाली वीडियोस में भी कर चुके। ये लेवल आपको बताया गया था कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस पे आपको नजर रखनी थी, और जिसने भी नजर रखी होगी उसने अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है वो 39,000 हमारा एक मजबूत रेजिस्टेंस हो सकता है। यहां पे आप देखेंगे, अगर आप 10th को ही देखते हो, यहां पे हमें मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके एक मजबूत सपोर्ट दिखाया है। उससे पीछे जाओ, आप 4th को देखोगे, 4th को भी हमें यहां पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है और ब्रेकडाउन देने के बाद एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाओ, आप 3rd को जाओ, 3rd फरवरी को यहां पे हमें साफ साफ सपोर्ट दिखाई दिया। उससे भी पीछे जाओ, आप 2nd फरवरी को जाओ, 2nd फरवरी को भी आपको यहां पे सपोर्ट दिखाई दिया। ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम जो दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,200 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब अगर आप नोटिस करोगे 9th को हम देखते हैं, ये लेवल 9th को भी एज ए सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम में गया था। उससे पीछे जाओ, आप 8th फरवरी को देखोगे, 8th फरवरी को ये एक मजबूत रेजिस्टेंस रहा है। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, गिरावट दिखाया, फिर से मार्केट आया इसी जोन में और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 7th को भी मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। इवन 1 फरवरी को भी अगर आप जाएंगे, वहां पे भी मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दिया है। उससे पीछे जाओ, आप जनवरी में जाओ, 31 जनवरी में जाएंगे, इसी जोन पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया था। 28 जनवरी को देखो, 28 जनवरी को इसी जोन में हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया था। अब ये लेवल का डिस्कशन भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एज ए सपोर्ट, क्योंकि मार्केट ने इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है आपको, उस सिचुएशन पे आप देखेंगे जो 37,800 है, ये लेवल हमें अगले सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। इसकी बात करें तो 8 फरवरी को देख सकते हो आप, यहां पे आपको सपोर्ट दिखाई दिया, इवन रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया ब्रेकडाउन होने के बाद, यहां पे आप देख सकते हैं। अगर आप 7 फरवरी को फोकस करोगे, जो मार्केट में गिरावट आई थी वो इसी जोन में सपोर्ट लेके मार्केट ने एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया था। अगर आप 1 फरवरी को जाएंगे, इसी जोन के आसपास आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी को देखिए, आपको यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 28 जनवरी को देखिए, आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 27 जनवरी को देखिए, आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और ब्रेकआउट मिलने के बाद एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। उससे पहले आप देखोगे एक मजबूत रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात होगी प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लॉजिक के साथ भी आपको समझा दिया गया कि इन्हें हमने क्यों एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट के रूप में चुना है।
अब मैं आपको बताता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, ये 38,642, जो कि आप देखेंगे 9th का हाई भी है। वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 38,401, जो कि आप देखेंगे 11th का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में। क्या क्या लेवल होंगे उनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने बैंक निफ्टी के पिवट पॉइंट लगाए हुए। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये आ रहा है 38,653। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 38,908 आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 39,099 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,310 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है 38,229 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 38,026 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे एक नजर हम डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 17 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 9.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 39,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 38,000 पे हमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 37,500 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आप देखेंगे 7.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाले चैनल को विजिट नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप यहाँ पे फ्री में कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।